जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको लेकर चलता हूँ नाथद्वारा, उस पावन धाम में जहाँ विराजते हैं हमारे प्रिय श्रीनाथ जी, वही बाल कृष्ण जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी नन्ही सी उंगली पर उठा लिया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे श्रीनाथ जी गोवर्धन मथुरा से निकलकर हमारे नाथद्वारा आए और क्यों यहाँ की सेवा और भोग पूरी दुनिया में सबसे खास मानी जाती है। और हाँ, आखिर में मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करूंगा जो इस मंदिर को और भी खास और रहस्यमय बना देती है। दोस्तों, बात 17वीं शताब्दी के आसपास की है, जब मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन था। तब पूरे भारतवर्ष के मंदिर तोड़े जा रहे थे और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां नष्ट की जा रही थी। तब भक्तों को डर था कि कहीं औरंगजेब श्रीनाथ जी की प्रतिमा को भी नुकसान न पहुंचाए। इसलिए निर्णय लिया गया कि श्रीनाथ जी को गोवर्धन से निकालकर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए। कहा जाता है कि उस समय एक गुप्त यात्रा शुरू हुई। रथ में श्रीनाथ जी की प्रतिमा को बैठाकर राजस्थान की ओर चल पड़े। और यहीं आता है वो सबसे रोचक मोड़। जब रथ राजस्थान के मेवाड़ के नाथद्वारा शहर में पहुंचा तो अचानक रथ का पहिया जमीन में धंस गया। बहुत कोशिश की लेकिन रथ आगे नहीं बढ़ा। भक्तों ने इसे श्रीनाथ जी की इच्छा मानी और वहीं रुके। जब यह बात मेवाड़ के राणा राज सिंह को मालूम चली तो वे स्वयं श्रीनाथ जी के स्वागत के लिए नाथद्वारा आए। श्रीनाथ जी के आदेश अनुसार नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर बनवाया गया। नाथ जी के आदेश अनुसार उनके सभी नखरे सेवा, दिन भर की 8 सेवाएं और विधिवत रूप से पूजा पाठ शुरू हुई। भगवान श्रीनाथ जी रहस्यमय कहानी। दोस्तों, बात उस समय की है जब मुगल बादशाह औरंगजेब को यह मालूम चला कि गोवर्धन के मंदिर में भगवान श्रीनाथ जी की मूर्ति मौजूद नहीं है। तब औरंगजेब को मालूम चला कि श्रीनाथ जी मेवाड़ के नाथद्वारा शहर में विराजमान है, तो उन्होंने मुगल सेना को आक्रमण के लिए भेजा। तो मुगलों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और नाथद्वारा मंदिर की मूर्ति तोड़ने पहुंचे। तो उन्हें गर्भगृह में प्रभु के चमत्कार से उन्हें सिवाय एक वृद्ध साधु के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। इस चमत्कार को सुनकर औरंगजेब स्वयं मेवाड़ आया। जैसे ही औरंगजेब मंदिर के अंदर गया और अंधा हो गया, चिल्लाने लगा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। थक हार कर ठाकुर जी के पैर पड़ा, माफी मांगी और बेशकीमती कोहिनूर हीरा ठाकुर जी को भेंट किया और सजा के तौर पर श्रीनाथ जी मंदिर की सीढ़ियां अपनी दाढ़ी से साफ। तब जाकर प्रभु ने उसे अपनी आंखें वापस लौटाई। तब से औरंगजेब अपने जीवन काल में कभी मेवाड़ पर आक्रमण नहीं किया। आज वर्तमान में भी होली के अगले दिन बादशाह की सवारी निकाली जाती है, जिसमें औरंगजेब का पूरा बकाया आदमी बनाया जाता है और पूरे नाथद्वारा में जुलूस निकाला जाता है। फिर मंदिर में सजा के तौर पर दाढ़ी से सीढ़ियां साफ कराई जाती हैं। यह कहानी रियल है और सदियों तक चलती रहेगी। जय श्रीनाथ जी।